हेलो एवरीवन। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करना, स्टूडेंट्स को गाइड करना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का सोल पर्पस सिर्फ यही है कि जो सत्य बात है उसको सपोर्ट करना, क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि भैया नेगेटिविटी के टूवर्ड्स सब लोग खींचे चले जाते हैं, लेकिन जो सत्य चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, उनको सपोर्ट बहुत कम मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगल बगल घर में कोई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, आप लोग दौड़ के चले जाओगे क्या करने? हेल्प करने? नहीं सर, मेरे को तो मज़ा लेना है सर। तो नेगेटिविटी के टूवर्ड्स सब लोग भागे चले जाते हैं, लेकिन जो सत्य चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, ठीक है, उनको सपोर्ट बहुत कम मिलता है। तो मेरा सोल पर्पस इस वीडियो का सिर्फ यही है, ठीक है। कल एक वीडियो अपलोड किया था विवेक सर ने, एंड वो अपना कंसर्न जता रहे थे कि भैया कोई टीचर्स ऐसे कह रहे हैं कि भैया सर का पर्सनल इंटरेस्ट के कारण सर ने ऐसा बोला। अच्छा, कंटेक्स्ट दे दूं मैं इस टॉपिक का कि हमारे न्यू सिलेबस जो प्रपोज किया गया है बाय ICSI, उस न्यू सिलेबस में प्रोफेशनल का जो सिलेबस है उसमें एडवांस टैक्स नहीं है, कंप्लीटली हटा दिया है एडवांस टैक्स। तो मैंने जब ये वीडियो एक्सप्लेन किया था, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पे मैंने ये पॉइंट आउट नहीं किया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे बहुत खुश हो जाएंगे जो बेवकूफ़ है, एंड इसके तादाद ज़्यादा है यूट्यूब के ऊपर। बेवकूफ़ स्टूडेंट्स के तादाद बहुत ज़्यादा है यूट्यूब के ऊपर, समझ में आ रहा है? जो बेवकूफ़ है बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, एंड जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत दर्द होने वाला है। इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि यार ICSI ने जो भी किया है, मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक पार्लियामेंट फॉर अस, जो भी ICSI डिसाइड करता है, ठीक है। एंड फिर भी ICSI सजेशन मांग रहा था हमसे कि भैया क्या करना चाहिए, अगर आप लोग को ये सिलेबस पसंद है कि नहीं है, राइट। तो चलो, उसमें मैंने कुछ टिप्पणी नहीं दिया, मैंने सिर्फ सिलेबस आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन एक बहुत भले इंसान विवेक सर ने कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, आप लोगों को समझाया कि भाई मेरे एडवांस टैक्स अगर नहीं रहा आपके सिलेबस में तो क्या नुकसान है आपका। एक चीज़ समझो भाई मेरे, एक चीज़ समझो, जो CA कर रहा है वो भी कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहा है, ठीक है, कंपनी लॉ पढ़ रहा है। जो CMA कर रहा है वो भी कंपनी लॉ पढ़ रहा है। जो CS कर रहा है वो भी कंपनी लॉ पढ़ रहा है। टैक्स का जो सब्जेक्ट है वो इतना कोर सब्जेक्ट है, इतना ज़्यादा कोर सब्जेक्ट है हमारे लिए, लेकिन वो CS के सिलेबस में, फाइनल के सिलेबस में नहीं है। भाई मेरे, मैं मानता हूँ यार पास करना इजी हो जाएगा, फिर अगर सिलेबस में नहीं रहा, टैक्स अगर नहीं रहा तो पास करना इजी रह जाएगा। लेकिन एक चीज़ मेरे को बताओ कि इसमें फ़ायदा क्या है? अगर आपको टैक्स का काम नहीं आता है तो आपके ऊपर लालत है भाई मेरे, आप प्रोफेशनल हो, एक कॉर्पोरेट में जाके काम करने वाले हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ बैठ के, एंड आपको कोई टैक्स का नॉलेज है ही नहीं। सर CA है ना, CA कर लेगा, तो भैया आपको कोई भी काम रहेगा, छोटा मोटा चीज़, वो आप बार बार जाके CA के पास पूछोगे कि भाई बता दे, भाई बता दे, भाई ये बता दे। भैया प्रोफेशनल ऐसे नहीं बन पाता है भैया, इज्जत चली जाएगी आपकी कॉर्पोरेट में जब काम करने जाओगे विदाउट द नॉलेज ऑफ टैक्स। भैया टैक्स एक बेसिक नॉलेज है, बेसिक कोर सब्जेक्ट है। ये जो कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ फॉर ऑल द 3 कोर्सेज, कंपनी लॉ एंड टैक्स इज द बेसिक थिंग दैट यू शुड नो। आपका फैमिली में कोई आपसे कंसल्टेंसी अगर मांगेगा तो बिजनेस कॉर्पोरेट लेवल का कंसल्टेंसी बहुत कम जन है जो मांगेंगे, लेकिन भैया टैक्स का तो सभी लोग मांगेंगे यार। GST में कैसे करना है, डायरेक्ट टैक्स में कैसे करना है, टैक्स प्लानिंग कैसे करना है, सभी लोग तो मांगेंगे आपसे, यही तो मांगेंगे, लेकिन आप वो दे नहीं पाओगे, डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो किस बात का प्रोफेशनल भाई मेरे? सर कंपनी लॉ है ना, उसमें हम लोग मजबूती से काम करेंगे। हाँ, आप कंपनी लॉ में मजबूती से काम करो, और बाकी जो है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मत करो आप। भैया कंपनी सेक्रेटरी के लिए कॉर्पोरेट लॉ, दैट इज़ द कंपनी लॉ, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टैक्स लॉ इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही चीज़ आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे थे विवेक सर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, एंड इंक्लूडिंग द टीचर्स, ठीक है, कि भैया ऐसा चीज़ है, वो तो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बोल रहा है। भैया एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ आज, ठीक है, विवेक सर के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। जब CSET निकला था ना, तो मैंने पर्सनली देखा CSET का सिलेबस इतना ईजी है, इतना ज़्यादा ईजी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे जो बहुत चार्ज कर रहे थे, 15,000, 20,000, 12,000, ठीक है, वो चार्ज कर रहे थे फॉर CSET। तो मेरे को लगा कि यार ये फ्री में स्टूडेंट्स को देना चाहिए, ठीक है। तो वो कोरोना का माहौल था जब CSET आया, तो मेरे को भी लगा यार सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं यार, फ्रीली अपलोड कर देते हैं वीडियोस। तो मैंने फ्री वीडियोस अपलोड करना चालू कर दिया CSET के लिए। CSET निकला, जैसे स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं CSET, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स कहने लगे सर
हमको एग्जीक्यूटिव का करा दो। मैंने सोचा भैया ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कराया एग्जीक्यूटिव का इतना सारा सब्जेक्ट। फिर स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मैंने एग्जीक्यूटिव के फर्स्ट मॉड्यूल एंड सेकेंड मॉड्यूल जो है उनके जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है वो मैंने करवाना चालू कर दिया, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिलेबस कवर कर दूँ। लेकिन स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं एड्रेस नहीं कर पाया, वो है टैक्स लॉ। तब जाके मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड मैंने देखा कि विवेक सर करके एक टीचर है यूट्यूब के ऊपर जो मेरे से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कैसे भैया, रात भर जग के 18 घंटे का लेक्चर अपलोड कर दे रहे हैं आप लोग के लिए, एंड ही इज़ अ वेरी वेल स्टैब्लिश टीचर। ऐसा नहीं है कि भैया वो अगर अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे उसके बाद उनका घर चलता है, ऐसा नहीं है भाई मेरे। ये समझो पहले किन टीचर्स का यूट्यूब पे अपलोड किए बिना घर नहीं चलेगा एंड किन टीचर्स का घर चल जाएगा, वो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि उस पर आपको पता लगेगा कौन सा टीचर जेन्युइन एडवाइस दे रहा है आपको। समझो, ठीक है। तो वो बंदा जो है रात भर जग के पूरा सिलेबस करवा देता था एंड एक टॉपिक इतना अच्छी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करवाते थे सर कि यार क्या ही बताएं। आप कैसे ऐसे सोच सकते हो कि वो बंदा अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आपको कोई एडवाइस देगा? वो सीए है एंड वो सीएस फर्टर्निटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं भाई मेरे, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। यूट्यूब के ऊपर भाषण मारना एंड यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स अपलोड करना, प्योर लेक्चर्स अपलोड करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छे एंड जेन्युइन टीचर्स कौन है वो आपको पता लगाना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज सर ने सारे अपने रिवीजन लेक्चर, स्टूडेंट दरबार के लेक्चर, सब कुछ अगर हटा दिया एंड फ्यूचर में अगर अपलोड करना बंद कर दिया ना ये फ्री के लेक्चर, तो भैया खून के आंसू रोएंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी मुझसे एडवाइस मांगा होगा कि सर टेक्स्ट के लिए कौन सा टीचर जो है वो हम लोग ले, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको प्योर लेक्चर्स खरीदना था, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको फ्री में करना था। तो मेरे दिल से एक जेन्युइन आवाज़ सिर्फ यही निकलता था कि यार सीए विवेक गावा के चैनल के ऊपर चले जाओ, जो फ्री वाले लेक्चर्स हैं वो आप देख के आराम से आपके एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। एंड जिन स्टूडेंट्स को पूरा लेक्चर खरीदना था उनको भी मैं सिर्फ एक ही इंसान के पास भेजता था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सर के साथ मेरा कभी भी किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, आज तक नहीं, ठीक है। तो सर क्यों आप सिर्फ विवेक सर के लेक्चर्स को रिकमेंड करते थे? क्योंकि मेरे को पता है वो बंदा जेन्युइन है यार। जिनका क्षमता होगा वो लेक्चर खरीद लेगा एंड जिनका क्षमता नहीं होगा उनके लिए भी विवेक सर ने लेक्चर्स अपलोड कर रखा है। तो आई डोंट हैव टू गो टू एनी अदर टीचर, आई डोंट हैव टू रिकमेंड एनी अदर टीचर, एंड देयर इज नन अदर टीचर हु इज डूइंग एज गुड एज ही इज डूइंग टुडे। गॉट इट? तो ही इज अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर टैक्स। दैट इज व्हाई आई सेंड द स्टूडेंट्स टू सर विवेक विदाउट एनी काइंड ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। मेरा ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट है और ना सर के साथ मेरा कभी भी वार्तालाप हुआ। गॉट इट? तो मैं ये क्यों करता था? बिकॉज ही इज़ अ जेन्युइन टीचर। तो अगर आज आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो, उनके जेन्युइनिटी के ऊपर उंगली उठा रहे हो कि वो जेन्युइन है कि नहीं, जस्ट बिकॉज ही टोल्ड दैट टेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर प्रोफेशनल, एंड कुछ ऐसे बेवकूफ़ बच्चे हैं जिनको सिर्फ पास करना है एग्जामिनेशन लेकिन लाइफ में कुछ करना नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बहुत गलत काम कर रहे हो आप, समझे। एंड टीचर्स को क्या चाहिए? टीचर्स को भड़काना। टीचर्स ही तो भड़काते हैं और कौन भड़काता होगा? हाँ जी, टीचर्स ही तो भड़काते। स्टूडेंट्स के दिमाग में बुलशिट्स कौन भरता है? बहुत सारे टीचर्स हैं जो भरते हैं। तो उनके बातों पे ना आओ, जो सत्य है उसको जानो, उसको पहचानो, खुद से परखो, उसके बाद पहचानो एंड मानो, सपोर्ट करो, समझे। गॉट इट? बिकॉज दिस इज़ योर ड्यूटी। सर ने अपना ड्यूटी सर कर रहे हैं, अपना जो उनको करना चाहिए, जो उनका ड्यूटी है वो प्रॉपरली कर रहे हैं, लेकिन आपको भी आपका ड्यूटी प्रॉपरली करना होगा। गॉट इट? ही इज़ टीचिंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, एंड उनको प्यार है आपसे जो ये करते हैं, समझ में आ रहा है। और हम भी जो ये फ्री में यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स अपलोड करते हैं ना, क्या है? प्यार है, समझ में आ रहा है? प्यार है और कुछ नहीं। एक होता है ना पैशन फॉलो करना, यही पैशन है और कुछ नहीं है भाई मेरे, समझो ये चीज़। एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं सर को भी ये बोलना चाहूँगा, कौन आपके अगेंस्ट में है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो है कि भैया हम CS एग्ज़ाम स्क्वाड के पूरा टीम एंड द स्टूडेंट्स, द कंप्लीट फैमिली इज़ इन सपोर्ट विद विवेक सर, एंड ही इज़ डूइंग समथिंग विच नन अदर टीचर्स विल डेयर टू डू with such perfection.
गॉट इट? थैंक यू सो मच एवरीवन. हैप्पी लर्निंग गाइस. बाय बाय एंड टेक केयर.